Good evening, everyone. Today we shall discuss Tennyson's poem The Princess, a medley. ये 1847 में पब्लिश की गई थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है और आगे डिटेल में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। स्टोरी को अगर आपको इसकी पोएम की थीम को समझना है ना, तो पोएम की थीम को अगर आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी तो उस मूवी की जिस तरह से जो थीम है ना, तो समथिंग कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। अगर कॉन्सेप्ट को इजी वे में अगर आपको पोएम को कंप्लीट करना है तो उस वे से आप इसको कंप्लीट कर सकती हैं। ओके, तो टेनिसन की ये पोएम है जिसमें एक प्रोलॉग भी है, यानी कि प्रस्तावना, और कंक्लूजन भी दिया गया है। इसमें 7 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मीन्स ये पोएम में प्रोलोग के साथ में कंक्लूजन प्लस 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी द प्रिंसेस है। वो एक सीरियो कॉमिक नरेटिव पोएम है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी और ये 1847 में इसको पब्लिश किया गया था। टेनिसन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विक्टोरियन पोइट हैं जो पोइट लॉरियटशिप इनको मिली थी 1850 में, जिसको ये 1806 तक ये बनाए रखते हैं इस पोस्ट को। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी डेथ के बाद में इनको, तो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में इनको मिली थी और कब तक रहे हैं, 1896 तक रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। ये जो सारी पॉइंट्स हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की स्टोरी की। तो द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोइक princess who forbids the word of men and founds a women's university where men are forbidden to enter. ओके, तो ये यहाँ पे ये इन अ नटसेल वे में मैंने 5 लाइन में आपको एक पैरा दिया है जो कि बहुत कुछ हमारी स्टोरी को कंप्लीट करता है। पूरी स्टोरी इन्हीं 5 लाइन तक हमारी कंप्लीट हो जाती है, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी पूरी स्टोरी को, जो कि आप आराम से इसको समझिएगा। बट बिफोर इट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसके डिस्कस करने ज़रूरी हैं। जैसे टेनिसन्स प्लान्ड द पोएम्स इन लेट 1830 आफ्टर डिस्कसिंग द आइडिया विद एमिली शेरवुड। शेरवुड के साथ में उन्होंने द प्रिंसेस का जो था आइडिया वो पहले उन्होंने डिस्कस किया था, जिससे उन्होंने 1850 में मैरिज की। तो 47 में इसको पब्लिश किया था, ठीक है। 50 में मैरिज हुई, बट 1830 से 50 के बीच में उन्होंने एमिली शेरवुड के साथ में इस टॉपिक का आइडिया डिस्कस किया। It seems to have been a response to criticism that he was not writing about serious issues. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने द प्रिंसेस में, क्योंकि ये एक कॉमियो एपिक है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो इस सीरियस मोड में नहीं थी तब उन्होंने इस पोएम को लिखा। इट वॉज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स इन पार्ट टू द फाउंडिंग ऑफ क्वींस कॉलेज लंदन। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को नोट करना है कि क्वीन कॉलेज जो लंदन में है वो ब्रिटेन का फर्स्ट कॉलेज है फॉर वुमेन के लिए। इन 1847 में आया था, तो वहीं से इनका आइडिया जनरेट हुआ। क्वीन कॉलेज से जो लंदन में है, ब्रिटेन का फर्स्ट कॉलेज फॉर वुमेन के लिए है। 2 ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड्स वर पार्ट, और यहाँ तक कि यहाँ पे प्रिंसेस में उन्होंने जिन प्रोफेसर्स की बात उन्होंने डिस्क्राइब की है, तो एक्चुअल में इनके टेनिसन्स के 2 जो फ्रेंड थे वो आंशिक रूप में यानी पार्ट टाइम प्रोफेसर थे। कहाँ पे, यहीं पे कॉलेज में। अदर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये इंस्पायर्ड है, इसकी स्टोरी जो स्टार्टिंग की पोएम की है वो इंस्पायर्ड है लव लेवल लॉस्ट से। ओके, तो ये इसके की पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टर्स की और मेन पॉइंट्स की। ओके, तो इसमें लेडी शाइके हैं, लेडी ब्लांचे हैं, एडा जो कि आपकी प्रिंसेस हैं, जो कि मेन हीरोइन है, ठीक है, जिससे कि ये टाइटल पोएम आपकी कंप्लीट हुई है। किंग गामा जो कि एडा के फादर हैं। द प्रिंस जो कि एडा से प्यार करते हैं और जिनकी इंगेजमेंट एडा से पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद में प्रिंस के 2 फ्रेंड हैं,
शायरल एंड फ्लोरिन ये इनके प्रिंस के फ्रेंड हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट और हाईलाइट करना ज़रूरी है कि इसमें मैन एंड वोमेन की इक्वलिटी की बात की गई है, वोमेंस की एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक लेडी को भी एक मेंस की तरह एजुकेशन इक्वल गेन करने का अधिकार है, राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इडा जो कि किंग गामा की बेटी है, उनकी वो अपनी कंपनी में है, दो टीचर्स हैं उनकी, लेडी शाइकी एंड लेडी ब्लांचे, जो कि मैन का विरोध करती हैं, यानी कि जो जेंट्स हैं उनका विरोध करती हैं। और इडा ने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि वो शादी नहीं करेगी, वो भी हमेशा अनमैरिड रहेगी और वो मैन के साथ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, ये इडा ने डिसाइड किया हुआ है किसकी कंपनी में, इन दोनों लोगों की कंपनी में। किंग गामा जो उनके फादर हैं इस बात को लेकर थोड़े टेंस हैं। जब द प्रिंस को ये बात पता लगती है कि इडा से तो उनकी पहले से ही इंगेजमेंट हुई थी, बट अब इडा के फादर ने ये इंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, तो प्रिंस बहुत गुस्सा जाता है और बोलता है कि मैं हज़ारों लोगों के साथ में जाऊंगा और उनसे यहाँ उनके यहाँ जाके लड़ाई करूंगा, फाइट करूंगा, युद्ध करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। बट वो जाता है प्रिंस के यहाँ पे, किंग गामा के यहाँ पे। तो प्रिंस जो हैं गामा के यहाँ जब पहुँचते हैं तो गामा उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी के ऊपर इन दो लेडी का बहुत इफ़ेक्ट है, इसी की वजह से कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अपना उन्होंने खोला हुआ इस्टेब्लिश अ वोमेंस यूनिवर्सिटी ओपन की हुई है, एंड इन दिस यूनिवर्सिटी मेंस आर नॉट अलाउड टू एंटर। ठीक है, कोई भी अलाउ वहाँ पे नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के प्रिंस कुछ प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से एक फिल्मी मूवी होती है ना, इन द सेम वे में। तो प्रिंस अपने दोनों फ्रेंड्स शैलर और फ्लोरिन के साथ में जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम वो उस विमेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे लेडी का फॉर्म एंटर करते हैं, यानी वोमेंस डिस्गाइज में ये दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहते हैं और वहाँ के जो तौर तरीके हैं उनको समझते हैं। यहाँ पे फ्लोरिन जो है वो ब्लांचे जो है ना वो फ्लोरिन को पहचान जाती है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लेडी ब्लांचे हैं ये फ्लोरिन की सिस्टर हैं। ठीक है, तो ये पहचान जाती हैं कि ये वोमेंस के रूप में ये तो उसका भाई है, यानी ये दोनों जेंट्स हैं। बट फ्लोरिन उसको बताता है कि नहीं, आप इस बात के बारे में किसी को मत बताना, और पहले की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें उसको रिकॉल कराने की कोशिश करता है। एंड शी एग्रीड ऑल्सो, ब्लांचे एग्रीड हो जाती है कि ठीक है वो किसी को नहीं बताएगी। और ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। ये दोनों लोग वहाँ पर जो भी लेडीज़ हैं उनके तौर तरीके, उनके मैनर के बारे में देखते हैं, नोटिस करते हैं। इसके बाद में ये लोग एक दिन वुड में, जंगल में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे एडा जो होती है बड़ा जॉयफुल मूड में होती है, इन लोगों से कहती है प्रिंसेस से कि मुझे एक सॉन्ग सुनाओ। वो सॉन्ग सुनाता है, बट वो एक्चुअल वॉइस में धीरे धीरे अपनी वमेंस वॉइस में गाना गाने लगता है। एडा पहचान जाती है और ये लोग कहीं एक तख्ती टाइप में होती है वहाँ पे बैठी होती हैं। फिर जब द प्रिंस अपनी मैन की आवाज़ में जब सॉन्ग गाता है तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो एकदम से घबरा जाती हैं, यहाँ वहाँ भागने लगती हैं। और एडा जो थी वो तख्ती पर जो बैठी हुई थी तो वो नदी में डूब जाती है और प्रिंस उसको बचा लेता है। अब यहाँ पे प्रिंस जब एडा को बचाता है तो एट दैट टाइम में एडा ने जो कि कसम खाई हुई थी कि वो कभी भी मेंस के संपर्क में नहीं आएगी, कभी प्यार नहीं करेगी, तो वो प्रिंस से प्यार करने लगती है। और उसके बाद में प्रिंस ही और ये दोनों लोग अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ पर जब ये बात एडा के भाई को पता लगती है तो एडा का भाई प्रिंस के साथ में बैटल करता है, युद्ध करता है, जिसमें प्रिंस को बहुत चोट लग जाती है और एडा इस बात पे बहुत परेशान होती है और वो प्रिंस की बहुत देखभाल करती है। ठीक है, प्रिंस की अच्छी तरह से देखभाल करती है, वो उनके बारे में बताती है, समझाती है। एंड फाइनली जो एक मूवी का कंक्लूज़न होता है, इस भी पोएम का कंक्लूज़न होता है कि इडा और प्रिंस आपस में ये रीयूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, आपस में उनकी जो भी
बातें हैं वो रीयूनाइट हो जाती हैं एंड हैप्पीली वो मैटर हो जाता है। इडा की यहाँ पर जो थिंकिंग थी कि वो मैन से नहीं प्यार करेगी तो टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है पूरी पोएम में, वो एक्चुअल में जो मेन थीम दिखाई गई है वो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जिसको हम बोल सकते हैं, और फॉर वोमेन के लिए। ठीक है, इट्स ऑल्सो इसेंशियल जस्ट लाइक मैन। तो दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम्स कि किस तरह से उनके लिए भी एक बराबरी का रूल होना चाहिए। ठीक है, बराबरी से उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इसेंशियल है दैट टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ की एक फेमस लाइन्स हैं, मेन फॉर द फील्ड एंड द वुमेन फॉर द अर्थ, यानी कि मनुष्य तो होते हैं युद्ध करने के लिए, और जो औरतें होती हैं वो रोटी यानी कि चूल्हा में खाना बनाने के लिए होती हैं। तो दैट इज़ द कंट्रोवर्शियल लाइन्स ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पोएम। सो अगर आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जैसे ये कैरेक्टर्स भी पूछे जा सकती हैं कि किस पोएम में आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो पोएम है, ये एक्चुअल में ये जो पोएम है ये यहाँ पर मेन थीम है, इन अ नटसेल वे में इसको बताया गया है कि किस तरह से ये हीरोइक जो प्रिंसेस है उसने कसम खाई हुई है कि वो किसी भी मैन के कांटेक्ट में नहीं आएगी और वो एक वुमेन यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश करती है। बट एट द फाइन वो अपने जितने भी ओथ लिए हैं, जितनी भी कस्में खाई हैं, वो प्रिंस का प्यार उसको चेंज कर देता है। वो अपने व्यूज़ को साइड में रखते हुए उससे शादी करके और हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने का सोचने लगती है। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, पोएम को समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।